हेलो छत्तीसगढ़। तो आपके डिमांड पे बहुत सारे भर भर के आपने कमेंट किया था कि नरेशन चेंज को समझा दो सर, क्लाउज को समझा दो सर। मैं आपको एक बात बता देता हूं बेटा, इंग्लिश ग्रामर में क्लास 12 का इंग्लिश ग्रामर में आपका परसों एग्जाम है। इंग्लिश ग्रामर में आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मैंने मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर दिए इंग्लिश ग्रामर में। अगर आप अभी तक नहीं देखो, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया, उस पर मैंने टेंस समझाया। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना बेटा, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसको देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, तब जाकर कुछ समझ आएगा बेटा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नरेशन चेंज। आपने थंबनेल देखा होगा, नरेशन चेंज मैं एक ही वीडियो में समझाने वाला हूं। बहुत रिस्क की बात होती है कि क्लाउजेस इंग्लिश ग्रामर का सबसे टफ टॉपिक बोला जाता है और नरेशन चेंज भी सबसे टफ टॉपिक बोला जाता है। और एक दिन में आपको नरेशन चेंज समझाना और जिससे आप पेपर में लिख पाओ। मैं कोशिश करूंगा आपको नरेशन चेंज समझाने का, कुछ ऐसे फॉर्मूला, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चंस को फाइट कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ रूल्स को देखते हैं 5 मिनट पहले। सबसे पहले आप कुछ रूल्स को जब देखते हो तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप देखते हो मेरे साथ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपको पता होना चाहिए आई वी यूज करना है और सेकंड पर्सन मतलब यू होता है। थर्ड पर्सन में ही सी ही दे नेम इट, कोई भी नाम, ही सी इट एंड दे, ही सी इट। ये आपको समझना है कि फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है और एक आपका थर्ड पर्सन होता है। पर्सन का बहुत बड़ा रोल होता है आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। नरेशन चेंज का वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप नरेशन चेंज को एक दिन में सीखना चाहते हो, एक ही वीडियो में सीखना चाहते हो, आपके मैं आदर्श पेपर का एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, मजा आएगा। ठीक है, चलिए। सो बात कर रहा था मैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का। फर्स्ट पर्सन मतलब बोलने वाला, सेकंड पर्सन मतलब सुनने वाला, थर्ड पर्सन मतलब डिस्टर्ब करने वाला। आप सुन रहे हो मेरी बातों को, आप यू हो, यू मतलब सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन मतलब बोलने वाला, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, स्पीकिंग। तो मैं फर्स्ट में आई हो सकता है, वी हो सकता है, हम हो सकते हैं। तो ये पर्सन आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए और कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट आई है और वी है, तो आई का मी होता है, वी का अस होता है। ये ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, उसका पॉसेसिव एडजेक्टिव पता होना चाहिए, माई और माइन, ठीक है, और ओवर और अवर्स, ठीक है। ये आपको नॉलेज होना चाहिए। आई मी, आई माई माइन मी कैसा होता है, आई माई माइन मी करके बोल सकते हैं। वी अवर अवर्स अस करके, ये ऑब्जेक्ट है, ये बाद में लगता है, ठीक है। तो जैसे यू यूअर्स यूअर्स, तो यू यूअर यूअर्स या यू करके। थर्ड पर्सन में कैसे बात करोगे, ही का हिम होता है ऑब्जेक्ट, लेकिन उसको पढ़ते कैसे, ही हिज हिज और हिम। सी का कैसे पढ़ेंगे, सी हर सेम होता है, ठीक है। इट का इट इट्स, दे का देम, देयर देयर्स, उसके बाद देम। ये ऑब्जेक्ट है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में सबसे खास बात होता है, सेट का आपको सेड ही लिखना रहता है और सेट टू का आपको टोल्ड लिखना रहता है। कंजक्शन आपका दैट होता है। थोड़ा सा वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपके दिमाग में घुस जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। नरेशन चेंज काफी टफ टॉपिक होता है इंग्लिश ग्रामर में, एक दिन में पढ़ाना किसी की बस की बात नहीं होती है। लेकिन आपको परसों एग्जाम है, कुछ ऐसा ट्रिक्स बता दो जिससे नरेशन चेंज थोड़ा बहुत आप कर पाओ। थोड़ा सा और आपको याद रखना है बेटा, नरेशन चेंज में प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म कर देना इनडायरेक्ट में, डू डस डिड कर देना, इज एम आर वाज वर कर देना, हैव एस रहेगा हेड कर देना इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। पास्ट में सेकंड फॉर्म हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देना, डिड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये सेम रहेगा, क्लियर है। हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म सेम कर देना, वाज वर रहेगा हेड बिन कर देना, कैन रहेगा कुड कर देना, मैं रहेगा माइट कर देना, विल सेल रहेगा वुड कर देना। ये फॉर्म को चेंज करना होता है, ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का एक टेंस होता है। इस थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए, सबको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूं मैं आपको। कुछ आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ पता होना चाहिए। जैसे एगो रहेगा तो बिफोर करना है, दिस रहेगा दैट करना, दिस रहेगा दोस्त करना, हियर रहेगा देयर करना, नाउ देन, टुडे यस्टरडे दैट डे, टुनाइट रहेगा दैट नाइट रहेगा, टुमारो रहेगा द नेक्स्ट डे रहेगा, यस्टरडे रहेगा द डे बिफोर रहेगा, लास्ट नाइट रहेगा द नाइट बिफोर रहेगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो थोड़ा सा आपको रीडिंग करने होते हैं, इसको आप पढ़ लिए। अब मैं आपको समझाता हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एक्चुअली होता क्या है। आपको कुछ नहीं करना है। आप जब भी टेंस पढ़ते हो, सॉरी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, वो भी डायरेक्ट पढ़ रहे हो, मतलब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और मैं आपको बोर ना करूं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आप जब मेरे साथ पढ़ते हो तो माइंड्स में सेटअप क्या करना है आपको, नरेशन चेंज। देखिए जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है। ही सेज टू मी या ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, वह मुझसे कहता है, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, आई एम यूर फ्रेंड, ठीक है, आई एम यूर फ्रेंड।
कभी भी एक बात याद रखिएगा, ये आपको दो सेंटेंस आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ये दो सेंटेंस में आपको क्या करना है, यहां पर आपको एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट देखना है। मतलब प्रॉपर आप जब सेंटेंस पढ़ते हो तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद एक सेंटेंस होगा और कॉमा के पहले एक सेंटेंस होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है, वहां मुझसे कहता है मैं तेरा दोस्त हूं, वहां मुझसे कहता है मैं तेरा दोस्त हूं, तो ये आपका डायरेक्ट है और इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें बेटा, इनडायरेक्ट में। एकदम सिंपल है। इसको हम पढ़ते कैसे समझते, आपको ढूंढना क्या है, आपको ढूंढना है RCST। अब RCST कौन सी बला है, R का मतलब समझना है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या ढूंढना है, रिपोर्टिंग वर्ब। आप मेरे साथ क्या ढूंढोगे, रिपोर्टिंग वर्ब, ये ध्यान देना। और इसका मतलब आपको याद रखना है कंजक्शन। क्या ध्यान रखना है, कंजक्शन, जो जोड़ता है बीच को, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट वगैरह, कुछ इफ वगैरह दैट वगैरह लगाते हैं अपन, ठीक है। एस का मतलब आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट, इसका मतलब होना चाहिए टेंस। ये टेंस बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। ये चार चीज पहले आपको पता होना चाहिए। रिपोर्टिंग RCST, मेरे साथ कमेंट में लिखो RCST करके, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में जैसे लाइक आपके पास आ जाएगा, जैसे सेट टू जिसको हटाकर टोल्ड लगाते हैं, ठीक है। सेट टू को हटाकर टोल्ड लगाते हैं। वैसे जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है तो उसमें इफ लगता है, ठीक है, कंजक्शन में इफ लगता है, ठीक है, आस्क लगता है, ठीक है, ये समझना है आपको। तो सेट टू को हटाकर क्या लगाते हैं, टोल्ड लगाते हैं। तो इस प्रकार का जो रिपोर्ट कर रहा है वहां मुझसे कहता है, वो जो सेट टू वाला पार्ट है ना, वो आपका क्या होता है बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। यहां पर कहानी में ट्विस्ट ये है कंजक्शन। अब कंजक्शन कौन सी बोला है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आपको लगाना होता है दैट, ठीक है। ये आपको सिंपल सेंटेंस में दैट लगाना होता है। वैसे टेंस चेंज जैसे सेंटेंस होता है, सेंटेंस कितने होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस देखने को मिलेगा, नेगेटिव सेंटेंस देखने को मिलेगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखने को मिलेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखने को मिलेगा और आपका इंपेरेटिव सेंटेंस देखने को मिलेगा। जितने भी 5 सेंटेंस होते हैं वो आप पढ़ते हो। तो उसी प्रकार आप जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हो तो सेंटेंस और टेंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे ये क्वेश्चंस को अपने को फाइट करना है, फाइट करने का सबसे बेस्ट तरीका याद कर लो, मेरा नाम है सोनू राव, मेरा नाम है सोनू राव। क्या नाम है, प्यार से राव सर बोलते हैं मेरे को, सोनू राव। सोनू राव में आप क्या ट्रिक याद रखो, SON करके याद रखो, यू को हटा दो, यू का मतलब अंडरस्टैंड। अब यहां पर ये S और यहां पर 1 या 2 या 3, ये याद रखो अपने माइंड में, ये याद रखो पहले, ठीक है। आपको समझना है यहां पर चेंज क्या करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन को चेंज करना। फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। आप स्लाइड में देखिए, यहां पर मैंने पूरा बताया था आपको। अब स्लाइड देखिए थोड़ा सा बेटा, नरेशन समझना, स्लाइड देखिए, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, इसको चेंज करना है अपने को, किसके अकॉर्डिंग क्या चेंज होता है। इसलिए मैंने अपना नाम बताया सोनू करके, SONU, यू मतलब अंडरस्टैंड करके याद रख लो, काम आएगा आपकी जिंदगी में। नरेशन बनाने का सबसे बेस्ट तरीका SON। फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन को चेंज करना है किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। थर्ड पर्सन नो चेंज, एन का मतलब नो चेंज। एकदम माइंड में सेटअप करो SON करके। RCST पता करना है, रिपोर्टिंग वर्ब, कंजक्शन, सब्जेक्ट और आपका टेंस पता करना है। और यहां पर कहानी में ट्विस्ट है, SONU करके पता करना है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। और नो चेंज, नो चेंज मतलब चेंज नहीं होता। क्या चेंज नहीं होता है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या चेंज होगा, सेकंड पर्सन चेंज होगा। ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे इमेजिन करिए, आप इमेजिन करिए, ठीक है, आप इमेजिन करिए इसमें, ठीक है, इसमें इमेजिन करिए। अब यहां पर मैं इसको समझाता हूं, देखिए एकदम सिंपल है भाई, आपको समझना है। आप बोलोगे सर कहानी में ट्विस्ट, इस सेंटेंस में आपको एक सब्जेक्ट देखना है और एक ऑब्जेक्ट देखना है, ये माइंड में सेटअप करो। इस सेंटेंस में आपको एक फर्स्ट पर्सन देखना है और एक सेकंड पर्सन देखना है, इस माइंड में सेटअप करो, ठीक है। अब कहानी में ट्विस्ट, हाँ सर ये सब्जेक्ट है, सर ये ऑब्जेक्ट है, हाँ भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया अपने को इस सेंटेंस में, कॉमा के इस पर आपको एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट देखना है। देख लिया भाई, हाँ भाई यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है आपका, मी है, यहां पर सब्जेक्ट क्या है भाई, ही है, चलो ठीक है सर, ये देख लिए। अब उसके बाद आता है कहानी में ट्विस्ट, आई एम योर फ्रेंड। यहां पर एक फर्स्ट पर्सन देखना है, ये आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन देख लिए आई। अब सेकंड पर्सन देखिए, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, यू यूर यूर करके सेकंड पर्सन था ना आपका, याद होगा सेकंड पर्सन यू वाला बताया था मैं, यू यूर यूर करके सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन आपको मिल गया यूर करके। अब कहानी में ट्विस्ट बदलते, ही का ही लिखना, सेट टू का हटाकर क्या बताया था, सेट टू का हटाकर कमेंट करिए एक बार, सेट टू का हटाकर क्या बताया था, टोल्ड बताया था। ये मैं आपको पूरा समझा रहा हूं, टोल्ड। अब कहानी में ट्विस्ट है,
भाई यहां पर ही सेड टू मी, तो ही टोल्ड मी, आपको समझना है, ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट। अब कहानी में ट्विस्ट है कि फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है। ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट आई एम योर फ्रेंड। अब आई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बताओ। ही टोल्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई है आपका पहला रूप, और तो ही का पहला रूप ही होता है, तो ही हो गया। इज एमर रहेगा तो क्या लगाओगे, वॉज लगाओगे, वॉज वर है ना। ही वॉज, ईवर का क्या हो जाएगा, ही वॉज माई फ्रेंड, माई फ्रेंड क्या हो गया, माई फ्रेंड। ये कहानी में ट्विस्ट क्या आया, आप बोलोगे देखो यू होता है, यूवर होता है, यूवर्स होता है, जो भी, उसके बाद यू होता है, ये जो भी आप मान लीजिए, ठीक है। तो यहां पर सेम उसका क्या होता है, आपका आई होता है, माई होता है, माइन होता है, उसके बाद मी होता है। तो आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी होता है। यहां पर ईवर देखो सेकंड रूप लिया है, क्या लिया है, सेकंड रूप लिया है। तो ईवर का सेकंड रूप, ईवर जिस रूप में रहेगा वहां पर आपका मी भी उसी रूप में रहेगा। ईवर जिस रूप में रहेगा वहां पर आपका मी, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को चेंज करना है आपको बेटा किसके अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है ऑब्जेक्ट को, और आपको फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आपको क्या चेंज करना है बेटा, किसको चेंज करना है आपको, मी। देखिए एकदम सिंपल, क्लियर है। ही टोल्ड मी, ठीक है, आपको मी को चेंज करना है। मी देखिए आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका सेकंड पर्सन, तो क्या हो जाएगा, माई। तो ही टोल्ड मी दैट ही वाज माई फ्रेंड। तो ये आपको लगता है कि भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया सर, मजा नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं आपके क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं, आपके आदर्श के पेपर के क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं, तब शायद आपको समझ आ जाए। देखिए अब मानिए यहां पर आपका है, क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे एक क्वेश्चन है आपका आदर्श का, ठीक है, आदर्श पेपर का एक क्वेश्चन है, दी डॉक्टर, समझते इसको, पहले से समझ आएगा, ठीक है, समझते, सेड टू दी, ठीक है, दी पेशेंट, दी पेशेंट, ठीक है, ये समझते हैं अपन, दी टू दी पेशेंट, ठीक है, पेशेंट टू दी पेशेंट, ये लिखा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आर यू नॉट फीलिंग वेल नाउ, ये क्वेश्चन है, वेल नाउ, ठीक है, वेल नाउ, ये क्वेश्चन है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब कहानी में ट्विस्ट है, ये एक सेंटेंस है और ये एक सेंटेंस है। मैंने क्या बताया आपको, यहां पर एक सब्जेक्ट देखना है और एक आपका ऑब्जेक्ट देखना है। ये देख लिए, द डॉक्टर क्या आपका सब्जेक्ट है, सेड टू को हटाकर यहां पर टोल्ड नहीं लिखना है क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहां पर सेड टू को हटाकर लिखना है आस्क्ड, ठीक है भाई, क्या लिखना है, आस्क्ड लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, आस्क्ड लिखना है। और इसको हटाकर यहां पर जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो कंजक्शन आएगा वो कंजक्शन आपको बता देता हूं मैं, क्या होगा आपका, इफ होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में फाइट करवाऊंगा, तब जाकर आपको पूरे नरेशन क्लियर होगा। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अब आप सेम बनाइए, सेम बनाइए, क्या होगा आंसर, दी डॉक्टर, सेट टू हटाकर आस पूछता है, डॉक्टर पूछता है ना, कि ये इसको पूरा हटाकर आस लिखिए, दी पेशेंट, ठीक है, किससे पूछता है, पेशेंट से पूछता है, दी पेशेंट, ठीक है। इसको हटाकर आपको क्या लिखने बोला मैं, कंजक्शन क्या लेना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब क्वेश्चन मार्क वाला है ना भाई, क्वेश्चन वाला है ना, क्वेश्चन वाला है ना दोस्त। तो एकदम आपको आपका आदर्श करके बता रहा हूं, कैसे फॉर्मूला यूज नहीं होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भाई, इसी वीडियो में आपको नरेशन समझ आ जाएगा। बस बताइए मैं आपको क्या बोलूं, नरेशन और क्लॉज एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी नहीं पढ़ाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 में पूरे यूट्यूब चैनल की दुनिया में ना आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा। तो सबको पता है कि नरेशन और क्लॉजेस जितने भी ग्रामेटिकल पोर्शंस होते हैं वो आपका समय लगता है सीखने के लिए, लेकिन मैं रिस्क ले रहा हूं कि आपको एक दिन में कुछ ऐसा समझा दूं जिससे आपका परसों जाकर आप लिख पाओ। मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल दिए, जाकर देखिए, एकदम जेन्युइन वीडियो है, उसको जाकर आप दोस्तों के साथ शेयर करिए। इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। पेशेंट, अब इसको हटाकर क्या लिखे, इफ लिखे, इफ लिखे, आर यू नॉट फीलिंग, अब इज एम आर रहेगा, अब इज एम आर,
वहां पर देखिए आपका फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है क्या? फर्स्ट पर्सन तो है ही नहीं, लेकिन सेकंड पर्सन तो है यू। ये आपका कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सेकंड पर्सन चेंज होता है भाई ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है भाई। आर यू यहां पर यू जो है वो कौन सा रूप लिया होगा? एक यू है, एक यूअर है, एक यूअर्स है, एक आपका यू है। ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका सब्जेक्ट है। क्लियर है बेटा? ये यू की कहानी है, ये आपको समझना है। अब आर यू नॉट फीलिंग, आर यू बोला गया है तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है भाई। यहां पर देखिए मैंने क्या बोला, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड पर्सन है, ये एस है, ये ओ है, ये एन है। ये माइंड में सेटअप करिए कि आपको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन को चेंज करना है। अब यू को चेंज करना है, यू का रूप चाहिए, मतलब अब यू का देखिए, अब यू मतलब सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चेंज करना है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। वहां पर यू है तो यू का क्या आ जाएगा बताइए भाई? यू का क्या आ जाएगा? ये देखिए, ये द पेशेंट है, थर्ड पार्ट है द पेशेंट। ठीक है, तो अब आप समझो, मैं एकदम माइंड में सेटअप कर दो, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना। इस कॉमा के इस पर एक सब्जेक्ट देखना है, एक ऑब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट को चेंज करना है फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट को चेंज करना है सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग। एकदम माइंड में सेटअप करिए, कहीं कंफ्यूज मत होइए, कहीं कंफ्यूज मत रहिए। एकदम लिटिल बता रहा हूं। क्या करना है आपको? एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, ये दो को चेंज करना है। मान लो ये फर्स्ट पर्सन है और ये आपका सेकंड पर्सन है। माइंड में सेट करिए, इसको चेंज करना है इसके अकॉर्डिंग। ये जो रूप लेगा वही आपका ये रूप लेगा। क्लियर है? ऑब्जेक्ट को चेंज करना है इसके अकॉर्डिंग, ये जो रूप लेगा ये वो रूप लेगा। अब सेकंड पर्सन यहां पर है आपका यू। अब ये यू दो होता है, एक यू ऐसा भी है भाई, ये लेकिन ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है। ये पहला रूप लिया आर यू बोला गया, आर यू क्वेश्चन पूछ दिया यू, आर यू। तो भाई आपको सेकंड ये आपका क्या सब्जेक्ट का रूप है, यू पहला रूप लिया गया। वैसे यहां पर द पेशेंट है, ये आपका थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के लिए क्या लगता है आपका? ही लगता है, पेशेंट। ठीक है, ही लगता है। तो भाई ही होता है, हिस होता है, या हिस या ही, ये मान लो आप, ये मान लो आप। ठीक है, तो ये ही आपका पहला रूप है। तो द पेशेंट का जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो वो पहला रूप, यू जो रूप लेगा वही आपका रूप लेगा ही। तो भाई हो गया द पेशेंट का क्या हो जाएगा यहां पर? ही हो जाएगा, ही। अब इजएमआर है तो इजएमआर को हटा के क्या लगाते हो आप? वॉज वर लगाते हो। तो क्या हो जाएगा? ही वॉज। बाकी सब सेम उतार दो, बाकी सब सेम उतार दो। ही वॉज, बाकी कुछ नहीं करना है बेटा। क्या आंसर आ जाएगा? देखो, ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, एकदम सिंपल है। ठीक है, ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। ये क्लियर है? ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, जो रूप लिया रहेगा, जो आपका यू रूप लिया रहेगा वही आपको लिखना है आपके ऑब्जेक्ट में। फीलिंग में एक बताता हूं, टेंशन मत लो, और बताता हूं। नाउ का क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये बताया आपको, ये सिंपल बन गया। क्या बन गया? देखो, द डॉक्टर आज पूछता है द पेशेंट से यदि ही वॉज नॉट फीलिंग, वह फीलिंग नहीं था। ठीक है भाई, ये कहानी। चलिए मैं एक आध क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं तो शायद आप बना पाओगे। क्लियर है? चलिए सो करके देखते हैं। सो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है, देखते हैं। ठीक है, आपकी आदर्श के क्वेश्चंस को बना के दिखा रहा हूं आपको नरेशन में, जिससे आपको तकलीफें ना हो। एकदम भी तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। नरेशन में जो दिक्कतें आपको आ रही है वो बिल्कुल भी आपको नहीं होना चाहिए। चलिए, तो इसमें नहीं दिया गया नरेशन, एक आध और देख लेता हूं, सेट और देख लेता हूं। टेंशन नहीं लेना है, वीडियो को आप थोड़ा दौड़ा लो और उसमें मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब कहानी में ट्विस्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन को अपन देखते हैं। ओके, सो अभी क्वेश्चन है भाई, सुरेश सेड टू हिज वाइफ। ठीक है, सुरेश सेड टू हिज वाइफ। ठीक है, कोई इशू नहीं है भाई। हाँ, सुरेश सेड टू हिज वाइफ। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है अपने को। यहां कॉमा, यहां इन्वर्टेड कॉमा। ओके, क्या बोलता है सामने वाला बंदा? डिड लगाया। ठीक है, क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस ज्यादा आता है। यू गिव, ठीक है, पॉकेट बोला गया है। ठीक है भाई,
अपने को कोई आपत्ति नहीं है, रूल्स अपन चेंज नहीं करेंगे। पॉकेट मनी, ठीक है, पॉकेट मनी टू योर सन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये कहानी, ये क्वेश्चन है आपका। अभी देखिए आदर्श का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, इस सेंटेंस के इस पर आपको क्या ढूंढना है, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट। तो भाई यहां पर दिख रहा है ये सब्जेक्ट है और ये पूरा पार्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ही वाइज इस सेट टू को हटाकर आपको देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, जहां पर क्वेश्चन मार्क आया तो आपको सेट टू को हटाकर आस्क लगाना है, ये याद रखो। कंजक्शंस को हटाकर यहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ लगाना है, याद रहेगा आपको। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाना है, इफ लगाना है। वीडियो थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन आपका नरेशन आपको पूरा कंप्लीट समझ आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। 12 बज रहा रात को भाई, ठीक है। चलिए सो क्या बनाए, सुरेश, ठीक है, सेट टू को हटाकर आस्क, ठीक है, हिज वाइफ, ज्यादा यहां पर चेंज नहीं करना है, ठीक है, हिज वाइफ। भाई चेक भी कर लेता हूं कि गलत तो नहीं बता रहा हूं, हाँ पूरा सही बता रहा हूं। चलिए ठीक है, अब कहानी में ट्विस्ट है। अब हिज वाइफ, वाइफ तो यहां पर गर्ल्स है भाई, गर्ल्स का पार्ट है, तो इसको हटाकर क्या लगाना है, इफ लगाना है। क्लियर है, डिड यू बोला गया है। अब यहां पर मैं क्या बोला, पर्सन चेक करो, एक फर्स्ट पर्सन एक सेकंड पर्सन। अब यहां पर आपको सेकंड पर्सन दिख रहा है, यू दिया गया है सेकंड पर्सन, लेकिन आपको पता होगा इस सेकंड पर्सन के 4 रूप होते हैं, यू, यूवर, यूवर्स, यू। अब कहानी में ट्विस्ट है, जब क्वेश्चन मार्क होता है, आर यू, डिड यू, डज, जो भी होता है, ठीक है, तो ये यू आपका सब्जेक्ट का रूप है और ये यू आपका ऑब्जेक्ट का रूप है। ये मानते हो आप, ये मानते हो ना भाई पर्सन में। अभी ये आपका सेकंड पर्सन है, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। अब सेकंड पर्सन कौन सा रूप लिया यहां पर, जब क्वेश्चन मार्क वाला रहता है क्या बताया, कौन सा रूप लिया, पहला रूप लिया है, फर्स्ट रूप लिया है। उसी प्रकार सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट वाइफ है, वाइफ मतलब गर्ल्स, तो क्या हो जाएगा, सी, हर, हर्स, हर, जो भी ये आपका दिखता है। यहां पर सी का ये जो हर है ये ऑब्जेक्ट है बेटा, ये माइंड में सेटअप करिए, चौथा रूप है। अब कहानी में ट्विस्ट है, डिड यू बोला है, यू यहां पर सब्जेक्ट का रूप है, मतलब पहला रूप है। सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग क्या चेंज करना है, आपको ऑब्जेक्ट चेंज करना है। ऑब्जेक्ट देखो यहां पर गर्ल्स है, वाइफ है, वाइफ के लिए जो सब्जेक्ट लगता है क्या लगता है, सी लगता है। तो यहां पर जो यू पहला रूप है, यू पहला रूप है, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा। बस अब कुछ नहीं है भाई। जो डिड है, डिड का क्या लगता है बताओ, जल्दी कमेंट करो, डिड का क्या लगता है बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, डिड का क्या लगता है, डिड। भाई डिड है वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो यहां पर गिव जो लिखा है, यहां पर जो गिव लिखा है उस गिव को वर्ब का सेकंड फॉर्म कर दो गिव। बस इतना ही, थोड़ा ध्यान रखना चीजों को। नरेशन चेंज जब बनाते हो, एकदम टफ नहीं बता रहा हूं, आपके क्वेश्चंस करके बता रहा हूं। वहां पर डिड है, डिड कब लगता है, जब वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। तो यहां पर आपका गिव का क्या होगा, क्या हो जाएगा, गिव का क्या हो जाएगा बेटा, गिव हो जाएगा, ठीक है। बस हो गया, पॉकेट, उसके बाद मनी टू ईवर। अब यहां पर ईवर आया, क्या आया भाई, ईवर आया। अब यहां पर समझना है, ईवर आया। अब देखिए ईवर आया, ये बदलना है आपको भाई, ईवर आया, ईवर को तो बदलना ही पड़ेगा। अब यू, ईवर, ईवर्स होता है। यू यहां सेकंड रूप है, तो यहां सी का सेकंड रूप क्या होगा, क्या होगा, मई टू हर सन, खत्म। और क्या है भाई, हर सन। तो आंसर को चेक करेंगे तो आंसर्स भी बेटा कहीं गलत नहीं है। ईवर का सेकंड रूप, यू का सेकंड रूप क्या है आपका, ईवर है, तो वैसे सी का सेकंड रूप क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे आप नरेशन के क्वेश्चंस को फाइट कर सकते हो। अगर आपको अभी भी बिलीव नहीं है कि आप बना सकते हो, तब पर भी आप नरेशन करते चले जाइए, नरेशन करते चले जाइए। तो बहुत सारे नरेशन आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप मेरे को याद करोगे। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा कि मैंने क्या कहा। एक आपका फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है, एक आपका थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज होता है और सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट चेंज होता है। तो माइंड में एकदम सेटअप कर लो पूरा का पूरा, जितना मैंने रूल्स बताया इसको एक दो बार बैठ के देख लीजिए, उसके बाद आप नरेशन को प्रैक्टिस करिए। देखिए बेटा, नरेशन और क्लाउसेस एक ऐसा टॉपिक है जो इंग्लिश ग्रामर का सबसे ताबड़तोड़ टॉपिक होता है, जिसमें प्रॉपर आपको टेंस पढ़ाना होता है, प्रॉपर आपको वॉइस समझाना होता है, प्रॉपर आपको नरेशन समझाना होता है। इसके 15-15, 20-20 दिन, 30-30 दिन के कोर्सेज होते हैं। तो आइए, आप जानते हो ये मजबूरी है आपका कि साल भर आप इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ते हो, साल भर इंग्लिश और हिंदी को तो बिल्कुल भी टच नहीं करते साइंस वाले स्टूडेंट। कितने सारे ऐसे बच्चे कमेंट करके बताइए कि इंग्लिश आप पहली बार पढ़ रहे हो, मतलब पेपर के टाइम पढ़ते हो इंग्लिश को यार। ठीक है, चलिए मिलते हैं।